उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कुछ चल रहा है और रिक्त पदों के ब्यौरे के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आयोजित होने वाली पीईटी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और परीक्षा कब होगी, इस पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। साथ ही बैक पेपर से संबंधित अभ्यर्थियों को भी प्रमोट का लाभ दिया जा रहा है। यूपी टेट की परीक्षा पर फैसले के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े कुछ अन्य प्रमुख खबरें, जैसे कि माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कुछ अहम स्टेटमेंट दिया गया शिक्षा विभाग से संबंधित, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। और अन्य राज्यों में शिक्षक भर्ती को लेकर के कितने बड़े स्तर पर संघर्ष किया जा रहा है, इन सभी तमाम शिक्षा जगत से जुड़ी खबरों पर विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। शिक्षक के पद खाली हैं, इसके लिए शिक्षकों की सभी सीटों को रिकलेक्ट किया जाएगा। इससे बहाली करना आसान होगा। नियोजन इकाइयों से फीडबैक लिया जा रहा है। दिनांक 29 जून 2021 को बस्ती जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को ये पत्र लिखा गया है और जनपद में जितनी भी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सीटें रिक्त हैं उसके संदर्भ में ब्यौरा मांगा गया है। दिनांक 30 जून 2021 तक ये अंतिम रूप से ब्यौरा सबमिट करना होगा सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को। बात करें अगर यूपी टेट 2020 के संदर्भ में, तो जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि एससीईआरटी के द्वारा पीएनपी को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब पीएनपी के सचिव का ही वेट है। पीएनपी के नए सचिव अभी तक अपना पदभार ग्रहण नहीं किए और जो पुराने सचिव थे श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, उन्होंने अपना पूरा चार्ज रजिस्ट्रार को दे दिया है। 15 जून 2021 को ही पीएनपी के सचिव का ट्रांसफर एससीईआरटी कार्यालय में कर दिया गया था और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के डाइट प्रचार की नई जिम्मेदारी पीएनपी सचिव के रूप में तय की गई थी। लेकिन अभी तक 15 दिन का समय हो चुका है, पीएनपी के नए सचिव अपना पदभार ग्रहण नहीं किए हैं। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार आज रिटायर होने वाली हैं। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतापगढ़ डाइट के द्वारा एक नई पहल की गई है। इनके द्वारा एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से 5 जुलाई से यूपी टेट की तैयारी फ्री में कराई जा रही है। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने ये कहा है कि स्कूली शिक्षा में सुधार को लेकर के उठाए गए कदमों का असर दिखने लगा है। इसमें बड़ा सुधार छात्र शिक्षक अनुपात यानी कि पीटीआर प्यूपिल टीचर रेशियो में देखने को मिला है, जहां स्कूलों में औसतन 22 छात्रों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक है। वर्ष 2012-13 में यह आंकड़ा औसतन 32 था। हायर सेकेंडरी स्तर पर सुधार सबसे ज़्यादा देखने को मिला है और यहाँ 40 छात्रों पर एक शिक्षक थे, पर अब 26 छात्रों पर एक शिक्षक है। अगर उनके द्वारा ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया गया है तो आप इसमें समझ सकते हैं कि कितनी सच्चाई हो सकती है। अभी जो वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की गई है उसमें जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसको 25 करने की बात कही गई है। और अभी जो प्रत्येक राज्यों में, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर 30:1 RT एक्ट के तहत लागू है, लेकिन अभी उतना भी अचीव नहीं किया गया। और यहाँ पर माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ये दावा कर रहे हैं कि 22 छात्रों पर ही एक शिक्षक का अनुपात हमने अचीव कर लिया है। अगर उनके द्वारा कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया गया तो ये पूरी तरीके से गुमराह करने वाला है। अभी 22 का किसी भी राज्य ने अचीव नहीं किया है छात्र शिक्षक अनुपात को। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश से सटे बिहार राज्य में भी शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत कुछ चल रहा है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, पटना में इको गार्डन में जो एस स्टेट के अभ्यर्थी थे उन पर लाठीचार्ज किया गया। यहाँ पर अभ्यर्थी भारी संख्या में उपस्थित थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी हो हल्ला के बाद से इन पर लाठीचार्ज प्रदेश सरकार के द्वारा कराया गया है। 16 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया और 250 से ज्यादा अज्ञात अभ्यर्थियों पर केस भी दर्ज किया गया है। तो अब आप सोच सकते हैं कि किसी भी राज्य की सरकार हो, रोजगार के मुद्दे पर किस प्रकार से दमनकारी नीति अपनाती है युवाओं के मुद्दे को दबाने के संदर्भ में। वहीं बात कर ले उत्तर प्रदेश में भी भारी संख्या में पुलिस विभाग से संबंधित अभ्यर्थी विधान भवन पर उपस्थित होकर के अपना विरोध सरकार की गलत नीतियों और रिक्तियों को ना भरने के क्रम में अपना दर्ज करा रहे थे। वहीं बात करें यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से होने वाली पीईटी एग्जाम के बारे में, तो कुल 20,73,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आयोग पर अभ्यर्थियों का भारी दबाव था आवेदन की तिथि को अंतिम रूप से बढ़ाने के संदर्भ में, लेकिन आयोग बिल्कुल सख्त था कि अब अंतिम रूप से तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। उसके बाद से लगभग 28 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें अंतिम रूप से 20,73,000 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन को कंप्लीट कर लिया था अंतिम तिथि तक। अब आयोग का ये कहना है कि वो परीक्षा को लेकर के तैयारियों में जुट गया है और जल्द ही इसकी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। और सरकार भी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि लगभग 50,000 भर्तियों को इसी पीईटी के माध्यम से प्रोजेक्ट किया जाएगा आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। वहीं बात करें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में परीक्षा समिति
कि बैठक में ये फैसला लिया गया कि बैक पेपर से संबंधित अभ्यर्थियों को अब परीक्षा नहीं देनी होगी। इन अभ्यर्थियों को भी प्रमोट का लाभ दिया जाएगा। इनको पिछली परीक्षा में जो अंक प्राप्त हुए उनके औसत अंक के बराबर अंक देकर के पास किया जाएगा। अगर औसत अंक पर भी अभ्यर्थी पास नहीं होते हैं तो फिर न्यूनतम अंक जो होता है उस सब्जेक्ट का, उस न्यूनतम अंक दे करके इन बैक प्रशिक्षुओं को भी प्रमोट किया जाएगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में उत्तर कुंजी मामले में सरकार और पीएनपी से जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त माननीय कोर्ट के द्वारा दिया गया है, जो कि उत्तर कुंजी में विवादित प्रश्न थे उसको लेकर के। उत्तर प्रदेश में एआरओ की भर्ती में बहुत बड़े स्तर पर धांधली की गई थी। यहाँ पर ओएमआर सीट से छेड़छाड़ की गई थी। ऐसे अभ्यर्थी जो कि 5 या फिर 6 प्रश्न भी सिर्फ ओएमआर में बबल किए थे, उनको भी सिलेक्शन मिल गया था। इसके बाद से ये पूरा मामला माननीय कोर्ट में गया, जहां पर सरकार से इसके संदर्भ में जवाब दाखिल करने के लिए बोला गया था। अब सरकार ने इसके संदर्भ में अपना जवाब दाखिल कर दिया है और अब जो भी अपील करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके पास, अधिवक्ताओं के पास 2 दिन का समय है इसमें फिर से अपना उत्तर दाखिल करने के संदर्भ में। बीएड की परीक्षाओं के बारे में बात की जाए तो सीसीएसयू यूनिवर्सिटी के द्वारा 20 जुलाई से बीएड की परीक्षाएं प्रस्तावित की गई हैं। वहीं महानिदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना भारत सरकार ने आईटीआई के छात्रों को प्रमोट करने के बजाय परीक्षा करने को प्राथमिकता दी है और इनकी परीक्षाएं अब ऑनलाइन होने जा रही है। वहीं सीए की परीक्षा को टालने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया है और अब परीक्षा 5 जुलाई से ही होना प्रस्तावित है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।